कांग्रेस के सीनियर नेताओं में शुमार अशोक अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। अरोड़ा जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपका प्रमुख एजेंडा क्या रहा है? पिछले लगभग 3 हफ्ते से वो धरती पुत्र किसान जो गर्मी सर्दी की परवाह ना करके, जो धूप छांव और बरसात की परवाह न करके अपने खेत में काम करके इस देश के लोगों का पेट पालने का काम करता है, इस दिसंबर के महीने में भयंकर सर्दी के बावजूद आज वो किसान खुली छत पे सोने पे मजबूर हो रहा है। और हमारे 12 किसान भाइयों ने इस आंदोलन के अंदर अपनी शहादत दी है। जून के महीने में इस देश के अंदर कोरोना महामारी थी, पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, पूरा देश लॉकडाउन था। चाहिए तो था कि देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार उन कोरोना से लड़ने वाले वीरों के लिए, चाहे वो हेल्थ के कर्मचारी थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी थे, चाहे पुलिस के भाई थे, उनकी वेलफेयर के लिए कोई अध्यादेश लेके आते। वो बेरोजगार जो लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, वो मजदूर भाई जो सड़कों पे चल रहे थे, वो छोटा दुकानदार जो दुकान बंद होने की वजह से बिजली का बिल अदा करने में भी सक्षम नहीं था, उनकी वेलफेयर के लिए कोई बिल लाते तो हम स्वागत करते। एसवाईएल के इशू को लेकर परंतु इस देश की सरकार उस धरती पुत्र के जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, हर सेक्टर लगभग इस बात में खत्म हो चुका था, एक एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखा। कॉरपोरेट सेक्टर की इस अर्थव्यवस्था को, इस सेक्टर के ऊपर नज़र थी और सरकार ने उनके दबाव में उनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया अध्यादेश लागू करके इस देश के किसान को और खाने वाले आम आदमी को मारने का काम किया। क्योंकि खाना तो सबने है, आप जूतों के बगैर रह सकते हो, कपड़े के बगैर रह सकते हो, अच्छी गाड़ी के बगैर रह सकते हो, अच्छे मकान के बगैर रह सकते हो, परंतु खाने के बगैर नहीं रह सकते। उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, ये 3 अध्यादेशों को बिल रूप देकर इस सरकार ने उनको मांगने का काम किया। हमारी सरकार से मांग है, सरकार जो है प्रजातंत्र के अंदर लोग बनाते हैं, लोगों के लिए होती है। एक समय होता था राजा माँ के पेट से पैदा होता था, आज राजा लोगों द्वारा बनाया है और लोगों द्वारा बनाई सरकार को लोगों के हित के कानून बनाने चाहिए। अरोड़ा जी, एसवाईएल को लेकर आपने जो टिप्पणी की है उसके पीछे क्या मकसद है? एसवाईएल हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा है। 10 नवंबर 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का एक फैसला आया, जिसमें पंजाब विधानसभा द्वारा जो नदी जल समझौते रद्द करने का जो प्रस्ताव पास किया था उसको निरस्त कर दिया गया। उस समय हरियाणा प्रदेश में खट्टर साहब की ही सरकार थी। इन्होंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर उसके अंदर ये फैसला लिया गया कि हम सभी लोग मिलकर राष्ट्रपति जी से मिलेंगे, देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, ताकि हमारी नहर बने। राष्ट्रपति जी से हम सब मिले, परंतु 4 साल बीत जाने के बाद भी आज तक प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं लिया। आज जबकि इनकी सारी चालें किसान आंदोलन को कुचलने के लिए विफल हुई, इन्होंने कभी उनको आतंकवादी बताया, कभी उनको नक्सलवादी बताया, कभी उनके ऊपर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया, कभी नकली एनजीओ बनाकर जो लोग खड़े किए, जो इनको एनजीओ चलाते हैं अपने कमरे में बैठकर कि हम किसान इसका समर्थन करते हैं। तब भी जब सरकार किसान आंदोलन को नहीं तोड़ पाई तो हरियाणा प्रदेश के बीजेपी के नेता आज एसवाईएल की बात करते हैं, आज ताकि पंजाब और हरियाणा के किसानों को बांटा जा सके। ये इनकी चाल है। एसवाईएल के लिए लड़ाई लड़े कांग्रेस पार्टी, उनके साथ है। अशोक अरोड़ा सबसे पहले कुर्बानी देने को तैयार है, परंतु आज हम चाहते हैं कि किसान जो 3 बिल किसान मजदूर मंडी विरोधी पास हुए, इसको रद्द किया जाए। कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के इर्द गिर्द चारों तरफ सड़कें जाम हैं। इसको लेकर
कांग्रेस की रणनीति क्या है? कांग्रेस पार्टी हर उस आंदोलन के साथ है जो जनता के हित में हो, चाहे वो कर्मचारी की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो। आज क्योंकि ये लोग खेती को खत्म करना चाहते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर ने इसको कानून, इस बिल को ड्राफ्ट किया है। इसका उदाहरण इसके आपके सामने है कि उन लोगों ने पहले ही बड़े बड़े गोडाउन्स बना के ज़मीनें खरीद ली हैं ताकि किसानों से अनाज खरीद कर उसको लाया जाए। ये लोग कहते तो हैं कि हम एमएसपी लिख के देने को तैयार है, एमएसपी तो पहले ही है। सरकार जब रेट तय करती है, सरकार द्वारा रेट तय किए पे आज खरीदा नहीं जाता। सिर्फ हरियाणा और पंजाब और कुछ और थोड़ा सा एरिया ऐसा है जहाँ किसान को एमएसपी मिलती है, और हरियाणा पंजाब में भी इसलिए मिलती है कि यहाँ किसान नेताओं की सरकार रही है। उन्होंने मंडी सिस्टम को मजबूत किया। मंडी सिस्टम मजबूत होने की वजह से यहाँ किसान को एमएसपी मिल रही है, और ये उसको भी ख़त्म करके हरियाणा प्रदेश और पंजाब प्रदेश को भी देश के दूसरे किसानों के साथ जोड़ना चाहते हैं। हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय। इसको लेकर, कृषि कानूनों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि इनका स्टैंड क्या वाजिब है? आज हरियाणा प्रदेश में आपने ठीक कहा कि कल ही बीजेपी की सरकार नहीं है, आज जेजेपी और बीजेपी की सरकार है। निर्दलीयों ने इनका समर्थन किया हुआ है। आज जितना दोषी भारतीय जनता पार्टी है उतना दोषी जेजेपी है। जितने दोषी मनोहर लाल जी खट्टर हैं उतने दोषी दुष्यंत चौटाला जी भी हैं। मुझे हैरानी होती है कि एक भाई तो लाठी चलाने में सरकार के साथ है, वाटर कैन सर्दी में फेंकने में सरकार के साथ है, सरकार के मुकदमे बनाने में सरकार के साथ है, उसकी भागीदारी, उसकी हिस्सेदारी है। और दूसरा भाई जाके कहता है कि मुकदमे रद्द किए जाए, बनाओ भी तुम और रद्द भी तुम कराओ। आज सबसे ज़्यादा अगर विरोध हरियाणा प्रदेश के अंदर है तो जेजेपी के नेताओं का है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा हरियाणा प्रदेश का किसान पूंजीपति की सरकार मानता था, इनसे तो उम्मीद रखता ही नहीं था। परंतु दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल परिवार से, जिस चौधरी देवीलाल ने किसान के लिए 1977 में उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते मोरारजी भाई, जब चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाने की बात आई थी तो एक रैली रखी गई थी दिल्ली के अंदर, और उसके अंदर मोरारजी भाई ने चौधरी देवीलाल को कहा था कि आप मुख्यमंत्री हो, आप उस रैली में नहीं जाओगे। उसने कहा था मैं किसान पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। उस रैली में गए थे। एक तो वो इंसान थे, और उसके नाम पे वोट मांगने वाले आज सत्ता से चिपक कर किसानों पे लाठियाँ बरसा रहे हैं। हरियाणा के अंदर अन्य मुद्दों पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। आप बहुत सीनियर नेताओं में शुमार हैं, विशेषकर चाहे वो कानून व्यवस्था हो और अन्य जो डेवलपमेंट के काम हैं, उन पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, आज कानून व्यवस्था, सरकारी आंकड़े, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक हरियाणा प्रदेश में बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। हरियाणा प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस अपराध का कारण सबसे बड़ा है कि हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती है। आज देश में बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बनता जा रहा है। तो ये हैं अशोक अरोड़ा, बहुत सीनियर नेताओं में शुमार हैं कांग्रेस के। इनका कहना है कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार कहीं ना कहीं भ्रमित करने के लिए अलग अलग चालें चल रही है। इनका एक और कहना है कि एसवाईएल का इशू इस वक्त लाना बहुत स्पष्ट संकेत देता है कि कहीं ना कहीं आंदोलन की जो एकता है, संगठन की एकता है, उसको देखकर कृषि कानूनों के खिलाफ जितना लोग सड़कों पर हैं, उसको देखते हुए सरकार तार पीड़ो करने की कोशिशें करने में लगी हुई है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर।